हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपके साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर बहुत अच्छे से नहीं भी चल रही है तो मेहनत कर लो, और आज मैं आपको थोड़ी सी मेहनत करवाने भी वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ केमिस्ट्री के। अभी केमिस्ट्री के बता रहा हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बायो के बता दूंगा, फिर फिजिक्स के बता दूंगा। मतलब एक एक करके आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, और सबके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी MCQ हैं वो आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट होने वाली वीडियोस है वो भी इसके रिलेटेड ही आएंगी, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी जो MCQ बताऊंगा 25 वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपने हर हालत में करके ही जाने हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट MCQ ऐसे हमने अभी 25 टोटल MCQ कर दिए हैं केमिस्ट्री के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने एग्जाम ये 25 के 25 करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसमें से हमारे पास फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमारे पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारे पास बी वाला। इसका आंसर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास सेकंड MCQ है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। जिसमें से हमारे ऑप्शंस हैं 1:2, 2:1, सी है हमारे पास 1:1, डी है हमारे पास 1:8। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो भी क्या है, बी वाला, जिसका आंसर है 2:1। ऐसे हमारे पास थर्ड MCQ है, जिसमें लिखा है सोडियम Na2CO3 डॉट 10 H2O इज नॉन एज। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका नेम है। हमारे पास ऑप्शन है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही है वो है हमारे पास वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो ये हो गए हमारे पास तीन MCQ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो बच्चों, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास फोर्थ वाला, द इमेज शो सम केमिकल रिएक्शंस। जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई है, H+Cl gives HCl, 2H plus O2 gives 2H2O। Which option identify the reactants and product of the reactions। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, ये वाले आपके होंगे प्रोडक्ट HCl एंड HCl। प्रोडक्ट्स है हमारे पास 2H, O2 एंड H2O। इधर रिएक्टेंट्स में आपका HCl एंड 2H2O। प्रोडक्ट्स है आपके HCl, 2H और O2। थर्ड वाले ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, HCl, 2H, O2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, HCl एंड 2H2O। फोर्थ वाले ऑप्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास है 2HO gives H2O, साथ में हमें प्रोडक्ट में गिवन HCl और HCl। और इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारे पास ऑप्शन सही है सी वाला। सी वाला इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसमें से आपका न्यूट्रल सॉल्ट कौन से वाला है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास NH2Cl, बी ऑप्शन है CH3COONA, सी ऑप्शन है हमारे पास CH3COO एंड H4, डी ऑप्शन है हमारे पास Na2CO3। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारे पास बी वाला। बी वाला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों, नेक्स्ट MCQ है हमारा सिक्स्थ वाला, ए स्टूडेंट एड्स लेड एंड सिल्वर टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। The student observed that the color of solution in the test tube with lead changes. What explain the changes in the color of the solution? कि solution के कलर में क्या changes हमने observe किए। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, a displacement reaction takes place as lead replaces copper from the solution। b ऑप्शन है हमारे पास, a combination reaction takes place as lead combined with sulfate in the solution। सी ऑप्शन है हमारे पास, ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कॉपर डिसोसिएट्स फ्रॉम सल्फेट इन द सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एज कॉपर डिसोसिएट्स फ्रॉम सल्फेट एंड लेड कंबाइन विद सल्फेट इन द सॉल्यूशन। तो इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारे पास ऑप्शन सही है ए वाला। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। सो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट MCQ है सेवंथ नंबर वाला, द इमेज शोज ए रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन। जिंक प्लस 2H पॉजिटिव हमारे पास इक्वेशन बना के दी है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन, कौन सा ऑप्शन हमें ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। जिंक प्लस जिंक हमें क्या दे रहा है, प्लस 2 पॉजिटिव, इधर 2 हाइड्रोजन प्लस हमें क्या दे रहा है, गिव्स हाइड्रोजन। जिंक प्लस 2 हमें क्या दे रहा है, जिंक दे रहा है।
और हाइड्रोजन हमें क्या दे रहा है, गिव्स 2 हाइड्रोजन प्लस। तो इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन सही है वो हमारे पास ऑप्शन सही है ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 7th। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट, which of the following are present in a dilute aqueous solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन हाइड्रोक्लोरिक में से डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कौन सा है, H3O प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास H3O प्लस OH नेगेटिव, डी है हमारे पास अनआयोनाइज्ड HCl। तो इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन सही है वो भी हमारे पास कौन सा सही है, ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8th। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने केमिकल फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास CaSO4.2H2O, बी ऑप्शन है हमारे पास CaSO4.12H2O, सी ऑप्शन है हमारे पास CaSO4.3H2O एंड द डी ऑप्शन इज CaCO3.4H2O। तो इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन सही है दैट इज बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ पीओपी। पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारे पास बी पार्ट CaSO4.12H2O। सो बच्चों नेक्स्ट 10th एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन ए बेस रिएक्ट विद ए मेटल इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड बाय व्हाट मेथड कैन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बी डिटेक्टेड। तो हमारे पास ऑप्शन है बाय वाटर, बाय लिटमस पेपर, बाय मिथाइल ऑरेंज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बाय बर्निंग ऑफ कैंडल। तो हमारे पास इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है वो ऑप्शन सही है हमारे पास डी वाला, इसका आंसर है बाय बर्निंग कैंडल। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू 11th नंबर इज एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पांसिबल फॉर द सेम। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसमें से हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट या थर्ड, सी ऑप्शन हमारे पास दिया गया सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों नेक्स्ट 12th एमसीक्यू है हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय केमिकल इक्वेशंस Cu plus HNO3 gives CuNO3 2 plus H2, H2 plus HNO3 gives H2O plus NO2, which can be inferred from the chemical equation। और हमारे पास ऑप्शंस हैं copper causes oxidation of HNO3 to form NO2, बी ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन गैस gets oxidized by HNO3 to form water, सी ऑप्शन है नाइट्रेट reacts with hydrogen to form NO2 and H2O and the D option is gas react with oxygen in the air to form water। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही है that is B, B is the correct answer, hydrogen gas gets oxidized by HNO3 to form water। And the next question is 13th number, aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated HNO3 and concentrated in the ratio of। तो इसकी रेशियो क्या है हमारे पास 1:3, 2:3, 3:1, 3:2। तो that is the right answer is A, 1:3 is the correct answer। So next 14th MCQ है हमारे पास, when hydrochloric acid is added to barium hydroxide a white colored compound is formed, which of the following option gives the complete chemical equation, HCl plus barium hydroxide, barium chloride plus 2HOH, B option है हमारे पास 2HCl plus barium hydroxide gives barium chloride plus 2HOH, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2HCl plus barium hydroxide BaH2 plus 2HCl plus O2, डी ऑप्शन है हमारे पास HCl plus 2BaOH 2BaCl2 plus 2HOH plus O2। तो इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है वो हमारे पास ऑप्शन सही है बी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 14th। एंड द 15th क्वेश्चन इज the following chemical reaction shows the addition of chlorine to methane in the presence of sunlight, CH4 plus Cl4। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिसिंग है, इन चार ऑप्शंस में हमने क्या करना है प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है CH4 plus H2SO4, बी ऑप्शन है हमारे पास CH3Cl plus HCl, सी ऑप्शन है हमारा CHCl3 plus HCl, डी ऑप्शन है हमारे पास CH3Cl plus H2SO4। इसका भी जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 15th, ये है इसके प्रोडक्ट्स। सो बच्चों नेक्स्ट 16th क्वेश्चन इज द इमेज शोज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे हमारे एक डायग्राम दिया गया है, एक इमेज शो की गई है
जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एक साइड हमारी कैथोड है, एक साइड हमारी क्या है, एनोड है। एक साइड हमारी क्या है, एनोड है, और दूसरी साइड हमारी क्या है, कैथोड लगा हुआ है। तो ये साथ में हमारे बीच में दी इम्प्योरिटीज, जिसको हमें नॉड मट बोलते हैं। ये हमारे पास टैंक है, ये आपका क्या है, एसिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसमें हमारे पास जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। व्हेन करंट इज पास प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट टू द कैथोड। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, व्हेन करंट इज पास प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये वाले ऑप्शन यहाँ पे सेम ही थे। व्हेन करंट इज पास, लास्ट में हमें मिलेगा एट द एनोड या एट द कैथोड। डी ऑप्शन सही है इसमें से हमारा, जो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन सही है डी वाला। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 17 एमसीक्यू है हमारे पास। द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनमें से हमने बताना है कि फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा सही है। तो हमारे पास ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड डी, बोथ बी एंड सी। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी वाला, बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट ए कार्बन कंपाउंड। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। हमारे पास ऑप्शन है एल्कोहल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कार्बोलिक एसिड, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एल्डिहाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कीटोन। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है, कीटोन। कीटोन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट 19th एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए होमोलोजियस सीरीज ऑफ एल्काइंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और पक्के से करके जाना। ऑप्शन है हमारे पास C6H6, C2H4, C2H6 या C3H4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमारे पास ऑप्शन है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बी ऑप्शन है हमारे पास दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन ए मोल्टन स्टेट, सी ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है दैट इज सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। एंड द 22 क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो इसमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स का अदर नेम क्या है, नोबल गैसेस, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स, हेलोजन्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है ए, नोबल गैसेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ये जितने भी सारे क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे जरूर करके जाना। तो बच्चों हमारे पास लास्ट 3 एमसीक्यू बचे हैं। 23rd वाला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। जिसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन ग्रेटर देन है फ्लोरीन से। बी ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरीन जो है वो ग्रेटर देन है किससे, नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन ग्रेटर देन है किससे, फ्लोरीन से। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन ग्रेटर देन है नाइट्रोजन से। डी ऑप्शन में हमारे पास है ऑक्सीजन ग्रेटर देन है फ्लोरीन से और नाइट्रोजन ग्रेटर देन है ऑक्सीजन से। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही है दैट इज द डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रेडिक्शन ऑफ नोबल गैसेस, सेकंड है इट एलिमिनेटेड द ब्लैंक स्पेसेस लेफ्ट इन द टेबल, सी ऑप्शन है प्रेडिक्टिंग दैट द एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एन एलिमेंट इन ए ट्रेंड हैज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अबव द बिलो इट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, prediction of noble gases. That is the correct option of question number 24. And our last question is an element X has the atomic number 9. In which periodic and group can it placed in the modern periodic table? कौन से पीरियड ग्रुप में ये क्या करते हैं, प्लेस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है पीरियड ग्रुप 2 17, पीरियड 7 ग्रुप 17, पीरियड 2 ग्रुप 7, पीरियड 7 ग्रुप 7। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन ए इज द करेक्ट ऑप्शन
ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये थे केमिस्ट्री का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी फिजिक्स और बायो का भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।